18 फरवरी को रिटायर्ड हो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब कौन संभालेगा देश के इस सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी। कई नाम आए सामने। अगले हफ्ते पीएम मोदी करेंगे बड़ी बैठक। नए सीईसी के नाम पर लग सकती है मुहर। जानिए कौन बनेगा चुनाव आयोग का नया मुखिया। सीजेआई नहीं बल्कि पीएम मोदी और अमित शाह मिलकर लेंगे फैसला। राहुल गांधी भी बैठक में होंगे शामिल। क्या नए मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कांग्रेस नेता देंगे अपनी सहमति। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि इस जिम्मेदारी को अब कौन निभाएगा। इस पद की रेस में यूं तो कई नाम अभी से हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आखिरकार किसे मिलने वाली है और मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने के लिए किसकी पसंद पर आखिरी मुहर लगेगी, ये सारे सवाल अभी से उठ रहे हैं। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। दरअसल दिल्ली का चुनाव भी फरवरी की शुरुआत में इसी वजह से करवाया गया क्योंकि राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म होने वाला था। ये बातें कही गई। हालांकि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा था, इसलिए चुनाव समय पर जरूरी था। ऐसे में राजीव कुमार के उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो चुकी है। फिलहाल इस रेस में दो नाम सबसे आगे हैं। पहले नंबर पर है ज्ञानेश कुमार। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल अभी 26 जनवरी 2029 तक है। जबकि दूसरे नंबर पर है सुखबीर सिंह संधू, जो दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं। राजीव कुमार के बाद इनको भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का इतिहास रहा है कि वरिष्ठतम निर्वाचन आयुक्त को ही प्रमोशन देकर सीईसी बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि इससे पहले कई और काम भी सरकार को करने होते हैं। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू फिलहाल चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। दोनों ही साल 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस हैं, लेकिन केरल कैडर के ज्ञानेश कुमार संधू से सीनियर हैं। अब आपको बताते हैं कि नए सीईसी की नियुक्ति कैसे होगी। 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं। 17 फरवरी को चयन समिति बैठक में 5 नामों पर चर्चा होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे। चयन समिति एक रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजेगी, जिस पर मुहर लगने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान हो जाएगा। पहले इस समिति में सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाता था, लेकिन बाद में सीजेआई को इस समिति से अलग कर दिया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति को एक विशेष अधिकार भी है। पीएम अगर चाहे तो प्रस्तावित 5 नामों से अलग किसी और को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकते हैं, क्योंकि इन्हें उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजना होता है और जिस नाम पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है मुख्य चुनाव आयुक्त वही होते हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि देश का अगला सीईसी कौन बनेगा। जिन नामों का प्रस्ताव प्रधानमंत्री की तरफ से रखा जाएगा, क्या राहुल गांधी उनका समर्थन करेंगे। हमेशा चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाने वाला विपक्ष क्या अपनी सहमति का मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने के बाद भी इन आरोपों को हर चुनाव में लगाएगा, या जीत जाने के बाद चुनाव अच्छे होंगे और हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।